सुरक्षा और एहतियात के साथ। इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश। सागर जिले की नरियावली विधानसभा से 3 दफा के विधायक और भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष प्रदीप लारिया का कहना है कि यदि मंत्री बनते हैं तो विकास संबंधी कामकाज में अनुकूलता रहती है। विधायक के तौर पर काम कराने में संघर्ष होता है। रविवार को शिवराज कैबिनेट का विस्तार हुआ था, जिसमें सिंधिया समर्थक 2 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके बाद भाजपा विधायकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। दरअसल नरियावली विधायक ने अनुसूचित वर्ग के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति बढ़ाए जाने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री थावरचंद गहलोत का आभार जताने के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की थी, जहां वो मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए नजर आए। सुनिए उन्होंने और क्या कहा। हिस्सा रहेगा, 40% राज्य सरकारों का हिस्सा रहेगा। देखने में ये आता था कई राज्यों में छात्रवृत्ति मिल नहीं पाती थी। अब इस बात को भी सुनिश्चित किया गया है कि सारे के सारे राज्य इसमें कवर किए जाएंगे और जो 40% राज्य देगा उसको आने वाले समय में 5 साल में प्रत्येक वर्ष 5%, जैसा कि अभी 60 1100 करोड़ अभी तक मिलता था, इसको 10,000 करोड़ मध्य प्रदेश की बात है। मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति वालों को छात्रों की ओबीसी की पिछले साल से बंद कर दी, वो अभी तक चालू नहीं हुई, जिस पे आप क्या करेंगे? नहीं है सर, आप लाए हैं, सरकार के समक्ष रखेंगे। जो बच्चे परेशान हैं वो भी अपने मध्य प्रदेश में बच्चे हैं और ये प्राथमिकता में है कि वंचित न रह जाए और ये विषय आप संज्ञान में लाए हो निश्चित तौर पर। मध्य प्रदेश की कोई 40 लाख छात्र और उससे वंचित हो गए। बिल्कुल, उसको ये विषय आप लाए निश्चित तौर पर इसको। देखिए, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार होता है किसको मंत्री बनाना है, किसको नहीं बनाना है। ये माननीय मुख्यमंत्री जी का यहीं से आपको पूछना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि अनुसूचित जाति के भी मंत्री हैं सरकार में और मैं समझता हूँ ये मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है। लेकिन लगता नहीं है कि हारी हुई विधानसभा या कमजोर जहाँ विधायक है वहाँ वो विकास से महरूम रह गए? ये आरोपी लगते रहते हैं, विधायक भी लगा रहे हैं आपके आरोप। अब मेरे को ये जानकारी नहीं है, आपने बताया है। वैसे यदि सजगता के साथ काम किया जाए तो विकास के लिए विधायक, ये बात अलग है कि मंत्री होता है तो अनुकूलता रहती है, लेकिन विधायक भी चाहे तो अपने क्षेत्र का विकास कर सकता है। थोड़ा संघर्ष ज़्यादा करना पड़ता है, लेकिन परिणाम संघर्ष के बाद मिले तो मिलते ही हैं। यदि संघर्ष के बाद तो मैं समझता हूँ इसमें ज़्यादा ऐसा भी मुझे लगता है। यदि अब बाकी जगह की तो मैं नहीं कहता हूँ, लेकिन मेरे विधानसभा क्षेत्र में तो हम लोगों ने विकास के काम किए हैं। हालांकि संभावना और भी है, लेकिन मंत्री बनने में थोड़ी अनुकूलता जरूर होती है। 15 साल से आप विधायक हैं, वरिष्ठ विधायक के रूप में आप माने जाते हैं, तो ऐसा नहीं लगता आपके लिए निजी तौर पर या क्षेत्र के लोगों को कि आपको मंत्री बनना चाहिए? मैंने पहले ही कहा है, मुख्यमंत्री जी का विशेष अधिकार है और मंत्री यदि बनते हैं तो क्षेत्र विकास के लिए अनुकूलता तो होती है। जब मंत्री अपनी विधानसभा तक सीमित रह गए और सारा पैसा जो मध्य प्रदेश का रहता है वो अपनी विधानसभा में खींचती है, आवाज भी उठी है कई दफा। आप क्या मानते हैं? देखिए, जहाँ तक सवाल है, पूरे मध्य प्रदेश का विकास का विजन लेकर मंत्रियों को काम करना चाहिए। यदि इस तरह से कोई मंत्री करता है तो मैं समझता हूँ मध्य प्रदेश के साथ अन्याय करता है। जिस तरीके से आरक्षण लागू किया गया है, चाहे विधानसभा की सीटों के लिए लेकर हो, तो क्या मंत्री के लिए भी ऐसा कोई आरक्षण होना चाहिए? कैसा? विधानसभा के जो टिकट होते हैं वो भी आरक्षण के तौर पर दिए जाते हैं कई जगह, तो ऐसा क्या मंत्री में भी होना चाहिए? इसमें कोई संवैधानिक ऐसी व्यवस्था तो नहीं है। ये बात अलग है कि मुख्यमंत्री जी सब वर्गों का ध्यान रखते हैं और उनका विशेष अधिकार है, तो वो मैं समझता हूँ कि वही उसके लिए निर्णय
और कहने के लिए सक्षम है। चलो ठीक है। भारत सरकार ने और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने और सामाजिक न्याय मंत्री आदरणीय थावरचंद गहलोत जी ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अनुसूचित जाति वर्ग के जो छात्र हैं आर्थिक तंगी के कारण आगे की पढ़ाई नहीं कर पाते थे, इसलिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का जो 1944 से योजना प्रारंभ हुई थी, इसमें यदि हम देखें गत वर्षों में केवल 1100 करोड़ रुपए का प्रावधान था, उसको बढ़ाकर 59,000 करोड़ रुपए की राशि देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पोस्ट मैट्रिक छात्रों के लिए दी है। इसमें केवल पहले 60 लाख बच्चे ही कवर हो पाते थे, ये संख्या बढ़ाकर 4 करोड़ बच्चों को इसके दायरे में छात्रवृत्ति के दायरे में लाया जाएगा। और ऐसे आर्थिक तंगी के कारण गत वर्षों में 1 करोड़ 36 लाख बच्चे ड्रॉप आउट ले चुके थे, पढ़ाई छोड़ चुके थे धन अभाव के कारण। तो ऐसे बच्चों को भी एक अभियान चलाकर इन बच्चों को भी इस छात्रवृत्ति में कवर किया जाएगा। ये इसमें 60% केंद्र का हिस्सा होता है, 40% राज्य का हिस्सा रहेगा इसमें। और ये केंद्र सरकार प्रत्येक वर्ष 5% की राशि 5% और इसमें बढ़ाती रहेगी। और इस 60% जो केंद्र का अंश रहता है, इसको बढ़ाकर इसको 80% ले जाने का काम केंद्र की सरकार करेगी। मैं समझता हूँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने मैं शिक्षित समाज की कल्पना की थी और अनुसूचित जाति के लोगों के लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की थी, लेकिन बीच में कांग्रेस की सरकारें रही, कभी उन्होंने इस बारे में विचार नहीं किया। अब जाकर केंद्र में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने इस बात को समझा है और मैं समझता हूं कि अब आर्थिक अभाव के कारण कोई बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं बताइए, रहेगा। 15 साल से आपकी सरकार थी और आज 15 महीने में आप कांग्रेस की सरकार पर आरोप लगा रहे हैं। ये मैं केंद्र की आप समझिएगा। पूरी सुरक्षा और एहतियात के साथ इटली की कॉफी का स्वाद अब सागर में, वो भी फास्ट फूड, चटपटी चाट, शेक, जूस और आइसक्रीम के साथ। कॉफियानो द इटालियन कॉफी शॉप, पता अप्सरा कॉम्प्लेक्स, परकोटा तिराहा, सागर, मध्य प्रदेश।